और दोनों गठबंधन के साथियों को, चाहे आनंद मिश्रा हो या मुन्ना तिवारी हो, जनता इस बार 6 तारीख को छठी का दूध ही याद करा देगी। छठी का दूध याद करा देगी और ईवीएम पर क्रम संख्या 1 पर हाथी के सामने वाला बटन दबा करके अभिमन्यु कुशवाहा को भारी मतों से जिताने जा रही है। आपने चैनपुर विधानसभा में आरजेडी का उम्मीदवार दिए बीज किशोर बिन और वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे बाल किशोर बिन, तो यहाँ पर मलाह महागठबंधन को वोट क्यों देगा? वहाँ पर उसका बिन समाज को आप हराइएगा, यहाँ पर वोट लीजिएगा। इस बार मलाह समाज भी बीएसपी को बक्सर में वोट करने जा रहा है। बक्सर लोकसभा में जो 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटें में 3 सीट बीएसपी ने यादव पर दाव लगाई है। रामगढ़ से पिंटू यादव को टिकट दिए, चुनाव जीत रहे हैं। डुमरांव से पूर्व मंत्री दद्दन पहलवान जी चुनाव जीत रहे हैं और ब्रह्मपुर से महावीर यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। तो यादव की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी न हुई। तो फिर तो आरजेडी कहता है कि आरजेडी हमारा घर है, यादव का वो टूटे वाला है जी, लालू यादव बोलते हैं। अरे यादव निश्चित तौर पर टूटेगा, यादव किसी का गुलाम थोड़े। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए, बिहार की राजनीति में जो है काफ़ी गर्माहट आ चुका है। तमाम पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना अपना अलग अलग रणनीति लगा रही है, अलग अलग प्रत्याशियों को उतार रही है। उस क्रम में बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारी है। एक जगह नामांकन रद्द भी हो गया है। बिहार में बसपा का क्या होगा फ्यूचर, कितनी सीटें आएंगी और किसकी बनेगी सरकार, कौन होंगे मुख्यमंत्री, और तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे उस पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए बसपा के बहुत ही दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं जेपी यादव सर। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि आप किस पद पे हैं बसपा में? पूर्व प्रदेश महासचिव हम, और पार्टी ने हमको पूरे लोकसभा का काम देखने के लिए जिम्मेवारी दी है वर्तमान में। कहाँ देखते हैं? एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, बीएसपी को कहाँ देखते हैं? बीएसपी जो है पूरे बिहार में लड़ाई को त्रिकोण बना रही है। अभी आप कह रहे हैं कि महागठबंधन है, हम कह रहे हैं कहाँ गठबंधन है। गठबंधन होता तो वैसी 12 सीटें हैं जहाँ पर आरजेडी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। कुछ सीटें उसी 12 में ऐसे है जहाँ पर माले लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है। कुछ सीटें वैसी है जहाँ पर वीआईपी लड़ रहा है और कांग्रेस लड़ रहा है। तो फिर गठबंधन कैसा है? गठबंधन फ्लॉप है क्या? बिल्कुल फ्लॉप है। और दूसरी बात, एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। एनडीए गठबंधन में आपसी विरोधाभास है। नीतीश कुमार के साथ में माननीय उपेंद्र जी मन साझा नहीं कर पा रहे हैं। नाम के लिए सिर्फ खाली कोकोरम पूरा कर रहे हैं। अमित शाह मंच पर रहते हैं तो उपेंद्र जी का नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। उपेंद्र जी जाते हैं तो चिराग पासवान जी का मंच पर नाम नहीं लेते हैं। अभी बक्सर के किला मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने निराला जी का नाम तक नहीं लिया। इसलिए नहीं नाम लिया है कि निराला जी गरीब के बेटा हैं, निराला जी शोषित के बेटा है, निराला जी चमार के बेटे हैं। बार बार उन्होंने हुलास पांडे का नाम लिया, बार बार उन्होंने राहुल सिंह का नाम लिया। वहीं आनंद मिश्रा जो है बीजेपी वाले को पानी पी पी करके गाली दिए। वही आनंद मिश्रा जो है जनसुराज में जाकर के ज्वाइन कर लिए। वहीं आनंद मिश्रा जनसुराज के जुआ के प्रदेश अध्यक्ष बने। वहीं आनंद मिश्रा पुनः भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो क्या जिन कार्यकर्ताओं के विरोध में इन्होंने घूम घूम कर गाली दिया, जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, वो सभी कार्यकर्ता जो है निश्चित तौर पर विश्वासघात करेगा। और इस बार मुन्ना तिवारी और आनंद मिश्रा के विरोध में बीजेपी, आरजेडी, महागठबंधन की जितने भी उपेक्षित कार्यकर्ता हैं, सब लोग इस बार बसपा को वोटिंग कर रहे हैं।
हाँ, एकदम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। तो अभिमन्यु सिंह निकल रहे हैं क्या? बिल्कुल निकल रहे हैं। क्या क्या स्ट्रेटजी क्या है इनके पास, कैसे निकलेंगे? बक्सर विधानसभा में जो भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी हैं, प्रदेश नेतृत्व ने इन पर अपना विश्वास जताया है। इन्होंने हमेशा बक्सर विधानसभा में दलितों के, पीड़ितों के, वंचितों के, उपेक्षितों के आवाज़ को बुलंद करने का काम किए। इंडिया गठबंधन के नाम पर यहाँ पर से 2 बार से 10 वर्ष से लगातार मुन्ना तिवारी विधायक रहे हैं। देखिए, हमको मुन्ना तिवारी का पूरे विधानसभा का शुरू होता है टिवाई से और ख़त्म होता है अमाडारी। अमाडारी विधानसभा के वैसे एक जगह का नाम बताइए जिन्होंने उन्हें दलित बस्तियों में सामुदायिक भवन दिया है, दलित मोहल्लों में एक भी रोड बनवाए हैं। उनका योजना वही होता है, फलाना मिश्रा के घर से फलाना मिश्रा के घर तक पीसीसी कार्य। अगर बीच बीच में किसी जादव का, कुर्मी का, लोहार का, बनिया का घर आ गया तो रोड बनेगा। अगर ओबीसी जाति के तमाम लोगों में किसी भी जाति का बीच में घर है तो उस गली में कभी का काम नहीं होगा। बीच में भी रहेगा तो एकदम उपज महसूस हो रहा है। किस गांव में ऐसा हुआ है, उदाहरण दीजिए थोड़ा सा। अभी वर्तमान में जहां हम लोग बैठे हैं ई वार्ड नंबर 14 है, बगल में वार्ड नंबर कलेक्ट्रेट में 21 है, 12 है पांडेपट्टी में। पांडेपट्टी में एक योजना है, पवन सिंह के घर से विश्वनाथ सिंह के घर तक पीसीसी कार्य। वो कार्य इसलिए हुआ कि वहाँ पर सिर्फ 8 घर है, 8 घर में है किसी का घर जो है पंडित जी का है, कोई राय जी का है, कोई बाबू साहब का है, और बगल से रास्ता निकल रहा है, जादव का मोहल्ला है, दलितों का घर है, कुशवाहा का घर है, और सामने में मेन रोड है जो काली माँ के आस्थान पर जाकर ख़त्म होता है। उस बाबू साहब के घर के बाद आप जाइएगा तो अभी भी कमर पर पानी लगा है, इसलिए कि वहाँ पर ओबीसी का मोहल्ला है। अभी ओबीसी का नाम पर और महागठबंधन के नाम पर जादव को, कुशवाहा को, मलाह का वोट लेते हैं। हमको एक उनका वीडियो दिखा दीजिए कि उनकी गाड़ी में बैठने वाला जादव का बेटा कौन है, कुशवाहा का बेटा कौन है, मलाह का बेटा कौन है, बिन का बेटा कौन है, चमार का बेटा कौन है, धोबी का बेटा कौन है, कोई नहीं। तो गठबंधन सिर्फ वोट के लिए थोड़े है। तो जनता इस बार इनको नकारने वाली है, एकदम निश्चित तौर पर नकारेगी। और दोनों गठबंधन के साथियों को, चाहे आनंद मिश्रा हो या मुन्ना तिवारी हो, जनता इस बार 6 तारीख को छठी का दूध याद करा देगी। छठी का दूध याद करा देगी और ईवीएम पर क्रम संख्या 1 पर हाथी के सामने वाला बटन दबा करके अभिमन्यु कुशवाहा को भारी मतों से जिताने जा रही है इस बार। तो क्या हाथी इस बार चाल बढ़ा दिया है? एकदम निश्चित बढ़ा दिया है। चाल बढ़ा नहीं दिया है, विरोधियों का दिमाग खराब कर दिया है हाथी बक्सर में। हाँ। तो पूरा हर समाज के लोग वोट दे रहे हैं अभिमन्यु कुशवाहा जी को? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। सभी समाज धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। हम कह रहे इंडिया गठबंधन के पास आखिर वोट कौन है? जब आपने चैनपुर विधानसभा में आरजेडी का उम्मीदवार दिए बीज किशोर बिन और वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं बाल किशोर बिन, तो यहाँ पर मलाह महागठबंधन को वोट क्यों देगा? वहाँ पर उसका बिन समाज को आप हराइएगा, यहाँ पर वोट लीजिएगा। इस बार मलाह समाज भी बीएसपी को बक्सर में वोट करने जा रहा है। बछवाड़ा का हालत देखिए, गरीब दास यादव को उन्होंने कांग्रेस ले उतार दिया और मालेले से अवधेश कुमार है, उसको हराने के लिए साजिश है। क्यों देगा? और एक नेता बड़े बड़े बने हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, नाम सुने होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पुराने नेता हैं, नाम के नेता हैं वो। उनको सिर्फ 6 टिकट लेकर के बीजेपी के सामने जाकर के घुटना टेके हैं, और 6 टिकट में 2 टिकट एक अपनी पत्नी को, स्नेहलता को सासाराम से लड़ा रहे हैं, और दूसरा सीट वैशाली की धरती पर जो प्रशांत किशोर है ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, उनका बेटा है। 6 सीट में 3 सीट अपने घर में अपने रहेंगे एमएलसी, तो कुशवाहा समाज उनको भी इस बार नकार रहा है। अरे बहुत बड़ा
कुशवाहा समाज की आबादी सम्राट चौधरी को भी देखती है, उपेंद्र कुशवाहा को देखती है। आप कह रहे हैं वोट नहीं देगा। समाज चौधरी को कुशवाहा समाज देखता तो समाज चौधरी तारापुर से 2-2 बार चुनाव क्यों हार जाते हैं? समाज चौधरी 2 बार सिर्फ आरजेडी से जीते हैं, इसके बाद कहाँ चुनाव जीते हैं? सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं तो पिछली दरवाजे से आए हैं। सम्राट चौधरी 2 बार चुनाव हारे हैं, खगड़िया से भी आ रहे हैं, तारापुर से भी आ रहे हैं। पिछले दरवाजे मतलब उनको मनोनीत के एमएलसी बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव तो जीते नहीं हैं। ताकत कहाँ है उनके पास? तो कुशवाहा बीएसपी के साथ आएगा, एकदम पूरे कुशवाहा बीएसपी के साथ आएगा। इसलिए आएगा कि खास रूप से शाहाबाद में 2 सीट जो है बीएसपी कुशवाहा समाज पर अपना दाव लगाई है। बक्सर में अभिमन्यु कुशवाहा को और सासाराम में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को। तो कुशवाहा समाज निश्चित तौर पर है। कुशवाहा समाज नहीं, इस विधानसभा नहीं, बक्सर लोकसभा में जो 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटें में 3 सीट बीएसपी ने जादव पर दाव लगाई है। रामगढ़ से पिंटू यादव को टिकट दिए, चुनाव जीत रहे हैं। डुमरांव से पूर्व मंत्री दद्दन पहलवान चुनाव जीत रहे हैं। और ब्रह्मपुर से महावीर यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। तो यादव की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी न हुई। तो फिर तो आरजेडी कहता है कि आरजेडी हमारा घर है। यादव का वो टूटे वाला है जी, लालू यादव बोलते हैं। अरे यादव निश्चित तौर पर टूटेगा। यादव किसी का गुलाम थोड़े है। यादव गुलाम होता तो आपने शिवानंद को बेटा को टिकट दिया है। कितना उनका बेटा समाजवादी है। राहुल तिवारी कितना समाजवादी, शाहपुर से चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर आपने गठबंधन में मुनत तिवारी को दे दिया। यादवों को सिर्फ आपने अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए सिर्फ ब्रह्मपुर विधानसभा दिए हैं। कैमूर की हालत देखिए। रामगढ़ में आपने बाबू साहब को टिकट दे दिया। दोबारा टिकट दिया। दोबारा नहीं दिए हैं, आजीवन देते रहे हैं उनके परिवार को ही। सच्चिदानंद सिंह के बाद लगातार जगदानंद सिंह से अभी तक आपने लगातार दिए। समाजवादी का नकली चोला पहन करके आपने अमिका यादव के साथ विश्वासघात किया। अभी आपने नहीं सुना होगा कि जो सिटिंग विधायक है उसका टिकट काट दिया जाए। क्यों काटा गया? जगदानंद एंड कंपनी के लोगों ने अपने परिवार को रामगढ़ में स्थापित करने के लिए जो वहीं सुधाकर सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ता था और लालू जी को घूम घूम करके गाली देता था, उसको अपने आरजेडी का उम्मीदवार बनाया। समाजवादी बना दिए उनको। नकली समाजवादी है वो लोग। वहीं अजीत सिंह जो जेडीयू में हुआ करता था, लालू जी के बारे में अनाप शनाप बोलता था, वो बोलता था कि आरजेडी में वही लोग जाएंगे जो पैसा का बोरा लेके जाते हैं। आज उस समाजवादी हो गया। तो रामगढ़ की जनता भी इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी और पिंटू यादव को जिता रही है। वहाँ पर पिंटू यादव तो डेफिनेटली जीत रहे हैं, लोगों को बढ़िया समर्थन मिल रहा है। एक सवाल लेंगे आपसे कि मोहनिया विधानसभा, जहाँ बसपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना जी स्टार भी रहे हैं, वहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द होता है और वहाँ पे तेजस्वी यादव जी निर्दलीय प्रत्याशी, कोई पासवान समाज के व्यक्ति हैं जिनके पिता बीजेपी में थे और ये भी बीजेपी का झंडा ढोते हुए कई बार नजर आए हैं, उनको समर्थन दे दिए तेजस्वी यादव। क्या लगता है इसमें बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? आरजेडी हुआ बीजेपी का बी टीम। अभी जो छेदी पासवान का बेटा रविशंकर पासवान को आपने समर्थन किया, वहीं रविशंकर पासवान 4 माह पहले अमित शाह का कार्यक्रम कराया। वहीं छेदी पासवान 4 माह पहले 2 कार्यक्रम कराया और टिकट के लिए मुख्य भूमिका में गया। वहीं छेदी पासवान जो है मीरा कुमार को हरा करके सासाराम से एमपी बना। तो जनता सब समझ रही है। आकर समर्थन, अरे समर्थन कब मानते? जब उनके चुनाव चिन्ह लालटेन होता। तो बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? बीजेपी के बी टीम लालू जी है, आरजेडी है बीजेपी के बी टीम। अपने बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नामांकन रद्द होने के बाद मेरा पता है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। यदि आप में यदि नैतिकता है तो आपको वहाँ पर जब आपका नामांकन का प्रत्याशी रद्द हुआ तो आप संत हो जाते हैं।
आप किसी को समर्थन नहीं करते हैं। आपको तो ओम प्रकाश दीवाना जी से डर बना हुआ है कि ओम प्रकाश दीवाना जी जीत रहे हैं, तो ये जीतेंगे तो बसपा होगी मजबूत, तो बसपा होगी मजबूत तो हमको भविष्य में कठिनाई होगा। बिहार में बीएसपी मजबूत होने का मतलब लालू जी का डर है कि हमको कठिनाई होगा। इसलिए जहाँ जहाँ पर उनका नामांकन रद्द हो रहा है, जहाँ जहाँ पर उनका प्रत्याशी कमजोर है, वहाँ वहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों का समर्थन कर रहे हैं। सामंतियों का, मनुवादियों का, जो समाजवाद का विरोधी रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल जेपी यादव जी, जो सिटिंग एमएलए रहे, 2 एमएलए हैं, सतीश दास दलित समाज से आते हैं, वो काफ़ी बुद्ध धर्म की बात करते हैं और जो बौद्ध विहार है उसका मुद्दा उठाते रहे हैं। फिर डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह जो है उनका टिकट काट दिया है, यानी सतीश दास और फतेह बहादुर सिंह का आरजेडी जीता हुआ विधायक का टिकट काट दिया। लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव सामंती आदमी है, क्योंकि वो जो बहुजन की बात कर रहा है, बुद्ध धर्म की बात कर रहा है, वैसे लोगों का टिकट काट दिया जो कि जीता हुआ विधायक है। इस पे क्या आपका ओपिनियन है? बिल्कुल निर्णय गलत है। फतेह बहादुर सिंह का टिकट इसलिए कटा गया कि अम्बेडकरवादी विचारधारा के थे। अरे पार्टी कोई भी हो, विचारधारा है। बिल्कुल। उन्होंने समाजवादियों को, मनुवादियों का विरोध करते रहे हैं और लालू जी मनुवादियों के, समाजवादियों के गुलाम है। गुलाम नहीं है तो जो चुनाव हार रहा है बार बार, उसको आप लोग बार बार प्रत्याशी बनाने की क्या हो सकता है? फतेह बहादुर हो, दास जी हो, सतीश दास जो है, टिकट काटने का मुख्य वजह है कि वो लोग सामंतवाद का विरोधी है, घोर भी विरोधी है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? हमको कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों की बहुमत की आवश्यकता है और जहाँ जहाँ पर इनकी सीटें लूज कर रही है वहाँ पर बीएसपी मजबूत दिख रही है। चाहे आपका बक्सर का सीट हो, ब्रह्मपुर का सीट हो, डुमरांव की सीट हो, रामगढ़ की सीट हो, चेनारी का सीट हो, चैनपुर का सीट हो, भभुआ की सीट हो, जो यहाँ पर जीती हुई सीटें उनके हैं वहाँ पर कमज़ोर है, तो किस आधार पर बनेंगे? तो ये थे जेपी यादव जी, कि बसपा के काफ़ी अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं और आज भी बसपा के लिए काम कर रहे हैं। और ये खुला जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की जो गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध करते आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात हुआ। इनकी बातों को आप कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।